सो यो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं माइनक्राफ्ट इन्वेंट्री सेटअप कि कैसे पीवीपी के टाइम हम लोग इन्वेंट्री को सेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से चलते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले जाके लाइक कर दो। कर दिया? ठीक है, चलो। सो गाइस, ये है वो इन्वेंट्री लेआउट जो भाई मैं तो अपने साथ रखता हूँ। आप लोग की मर्ज़ी भाई, आप क्या रखते हो भाई, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, एक स्वॉर्ड तो हमेशा ही लगती है भाई, स्वॉर्ड का यूज़ तो कम नहीं होता। और भाई ये जो शील्ड लगाते हैं ना सब लोग, ऐसे शील्ड आप भी यूज़ करते होगे, तो एक एक्स रखने का अपने साथ। एक्स से आप क्या कर सकते हो, ऐसे मारोगे ना तो ये जो उसकी शील्ड है वो डिसेबल हो जाएगी। और अपने साथ हमेशा एक चार्ज बो रखो भाई, क्रॉस बो। इसका डैमेज बहुत होता है, बो तो भाई सभी रखते हैं। तो गाइस, ये है कुछ इन्वेंट्री का लेआउट जो आप देख सकते हैं। अपने साथ 3 स्पीड के पोशन, 3 फायर रेस के पोशन भी रख लिए हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बंदा आपको जला जला के मारने का ट्राई करता है। और ये हैं थोड़े स्ट्रेंथ 2 के पोशन रखो, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि उसका टाइम कम होता है लेकिन उसका डैमेज इतना होता है कि आप बंदों को 1, 2 या 3 हिट कर सकते हो। और ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल आर्मर। आप देख सकते हो मैंने नॉर्मल आर्मर पहना हुआ है नेदरराइट का। तो अगर नॉर्मल आर्मर है तो आप उसे स्ट्रेंथ 2 से थोड़े हिट्स में ही मार सकते हो, क्योंकि मैं तो बेडरॉक एडिशन में हूँ तो मैं मेरा बोल रहा हूँ। और 2 स्टैक ऑफ एंडर पर्ल्स रख ही लेना, क्योंकि कभी कभी बचने में काम आता है। और नया वर्जन है तो मेस और स्पीयर ये दोनों रखना मत भूलना भाई, क्योंकि ये दोनों की जो ज़रूरत है ना मारने के लिए, ऐसे वो बहुत है। अगर आप मेस और स्पीयर को नॉर्मली यूज़ करोगे तो इतना कुछ नहीं है, पर फिर भी बहुत कुछ हो जाएगा। और अपने साथ एक फ़िशिंग रॉड रखो, क्योंकि आपका जब देखो, जैसे मैं इस पे बताता हूँ, आपका जब ओपोनेंट भागेगा तो आप उसे ऐसे ऐसे खींच सकते हैं अपने पास, और फिर अरे भाई ऐसे ऐसे खींच के ऐसे मार सकते हो उसे डायरेक्ट। तो वही ये रखना। और अपने साथ गोल्डन एप्पल्स हमेशा रखना, क्योंकि गोल्डन एप्पल्स की नीड बहुत होती है। और अगर आप खाना रख रहे हो तो या तो पॉप चॉप रखो, देखो। और अगर आप पॉप चॉप नहीं रखना चाहते, आप थोड़े प्रो हो, तो आप गोल्डन कैरेट रखिए। गोल्डन कैरेट अगर आपकी लिमिट में नहीं है तो ही आप रखिए पॉप चॉप, वरना तो मैं कहूँगा कि गोल्डन कैरेट रखिए। और हाँ, हमेशा अपने साथ 2 शील्ड रखें, क्योंकि अगर आप शील्ड प्लेयर हैं जो हमेशा ऐसे शील्ड से डिफेंस करता है जब ज़रूरत होती है, तो फिर आप 2 शील्ड रख सकते हैं। और टोटम अपने साथ मैक्स टू मैक्स 4 या 2 तो रख ही लेना। और ये 2 इनविजिबिलिटी के पोशन और एरो। और हाँ, ये है अभी मैं आपको बताता हूँ एंडर चेस्ट में क्या रखना चाहिए, ताकि आप लोग बच सकें और एंडर चेस्ट से एक्स्ट्रा सामान निकाल सकें। तो फिर यहाँ पे जो बहुत सारा एक्स्ट्रा आइटम है, आपको कॉबवेब रखना चाहिए, ताकि आप ऐसे इंस्टेंटली कोई को ऐसे फंसा सको, फिर ऐसे ऐसे मार सको फटाफट। तो ये सब मेन चीज़ें काम आती है जो आप यूज़ कर सकते हो कोई को भी मारने के लिए। और एक टोटम हमेशा आगे की हॉट बार में रखना, ताकि इमरजेंसी में आपको ऑफेंड ना करना पड़े। और फिर अपने साथ एक इलाइट्रा रखो। अगर आप कोई सर्वर प्लेयर हो और अगर उसमें इलाइट्रा से पीवीपी कर सकते तब इलाइट्रा रखना, हो ना इलाइट्रा का कुछ काम नहीं, क्योंकि कॉम्बैट में तो इलाइट्रा सब लोग बोलते हैं कि इलाइट्रा से भागने पे, कॉम्बैट से भागने पे कोई पनिशमेंट मिलती है, तो फिर आप उसको तो मत रखना। और अब हम लोग चलते हैं अपने एंडर चेस्ट के लेआउट के ऊपर, तो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो गाइस, अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते एंडर चेस्ट, तो फिर अगर आप लोग ज़्यादा पोशन यूज़ नहीं करते तो आपको अपने जो एक्स्ट्रा पोशन है इन्हें रख देना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के टाइम तो आप निकाल सकते हैं, पर ऐसे आपकी इन्वेंट्री की स्पेस बचेगी और आप एक्स्ट्रा आइटम्स रख सकते हैं। फ़िलहाल एंडर पर्ल तो आप 2 स्टैक रखना, वरना दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एंडर पर्ल से पीवीपी कोई नहीं मना करता। और बाकी ये सारे आइटम तो आपको रखने ही चाहिए। और हाँ,
आपको ऑलवेज अपने साथ एटलीस्ट 2 एंडर चेस्ट तो अगर हो सके तो रखनी चाहिए। नहीं रखना है मत रखो, पर मेरे हिसाब से तो रखनी चाहिए, मैं तो रखता हूँ। इससे आपके एंडर चेस्ट कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी ऐसे जाके, ऐसे अगर आप पीसी प्लेयर हो तो जाके फटाफट से एंडर चेस्ट रख के सामान निकाल सकते हो। तो फिर और भी चीज़ें ज़रूरत होती है पीवीपी में, जैसे एंड क्रिस्टल्स, वो लोग टीएनटी पीवीपी करते हैं, तो उन लोग का मैं नहीं बता सकता क्योंकि एंड क्रिस्टल मैं बहुत कम ही यूज़ करता हूँ। मैं बेसिकली तो स्वॉर्ड, एक्स और ये बो यूज़ करता हूँ, और कभी कभार क्रॉसबो बहुत रेयरली मैं मार देता हूँ स्टार्टिंग में। बाकी स्पीयर और इसका तो काम रहता ही है। तो अब चलते हैं हमारे मैक्स एन्चेंटेड वाली पीवीपी के जगह पे। तो गाइस, अगर आपका फ्रेंड एकदम से ही मैक्स आउट है, जैसे देखो मैंने इसमें अभी ज़्यादा कुछ लगाया नहीं क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या लगा रहे हो और सामने वाले के। समझो इसके ऊपर शार्पनेस लगा दी उसने, इस एक्स के ऊपर, तो भी ऊपर और डैमेज देगा। और देखो स्वॉर्ड भी पूरी मैक्स, अनब्रेकिंग, फायर एक्सप्रेस, शार्पनेस, बेंडिंग, और समझो उसका आर्मर भी देखो, उसके आर्मर में A to Z सब कुछ हुआ, देखो सब कुछ। तो आप क्या करोगे, आप अपने साथ ये आइटम्स रखना, ये भी आपको उतना ही प्रोटेक्ट करेंगे अगर वो, तब आप एंड क्रिस्टल और ये रख लेना, क्योंकि उसको फिर ज़्यादा, इस स्वॉर्ड भी अगर आपकी मैक्स है ना तो उसे डैमेज पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि वो मर जाएगा जल्दी। वो तो आपकी पीवीपी की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी भी वीडियो आ सकती है पीवीपी स्किल्स की। तो फिर अभी तो भाई मैं इन्वेंट्री लेआउट के लिए वीडियो है ये, तो मैं आपको यही बता सकता हूँ कि इन्वेंट्री लेआउट कैसे करो। और हाँ गाइस, लास्ट में एक सरप्राइज़ आपके लिए है, तो फिर वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत कर देना, एंड तक देखना। और हम लोग आपके लिए एक सरप्राइज़ दूंगा मैं, जिस सरप्राइज़ आपको अच्छा लग सकता है। तो देखो भाई, यहाँ पे समझो उसकी शील्ड भी शील्ड में भी एन्चेंट्स है, टोटा में उसके पास भर के मेस है फुल मैक्स, स्पीयर। और हाँ गाइस, एक बात बता देता हूँ, आप इन दोनों में, मेस और स्पीयर, इन दोनों में आप फायर एक्सपेक्ट लगा लेना। वो बंदा जो है ना, फिर जैसे समझो ये है, इसको मैं ऐसे भी मारूंगा तो ये जल जाएगा, ऐसे भी मारूंगा ये जल जाएगा। अरे अबे देखो जल गया। तो गाइस आप मारो इससे ही उसे, फायर एक्सपेक्ट होगा तो बहुत जल्दी मरेगा। और हाँ, ये आगे गोल्डन कैरेट रखना, और ये विंड बस तो रख ही लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और टोटा में एक रख लेना, गोल्डन एप्पल। और हाँ, अगर आपको कुछ स्वैप करना है तो आप ऐसे स्पीड में स्वैप कर सकते हो, और सारे पोशन मार के फिर ये खाली एरिया हो जाएगा। तो क्विक मूव मेरे में है, आप में नहीं होगा, तो आप ऐसे क्लिक करके भी ला सकते हो फटाफट। और गाइस, फिर आप ये इतने एन्चेंट आर्मर को भी ये वाले आइटम से मार सकते हो, ये सब। अरे यार, ये सब सही आइटम्स है बहुत, जैसे आपके पास टोटम्स है, आपके पास जंप बूस्ट है, क्योंकि भाई मेस जंप बूस्ट से भी मार सकते हैं। आप में से बहुत लोग को तो पता ही होगा, पर रुको मैं दिखाता हूँ। जंप बूस्ट से वैसे इतना डैमेज नहीं पड़ता, लेकिन सही है ये। अरे यार, शीप को एक तो लगता नहीं, चलो इसे मारते हैं। अरे यार, ऑलराइट, इसे मारते हैं। अबे यार, लैग। गाइस, इस घोड़े को मारता हूँ। अरे यार, ये फायर एक्सपेक्ट, हट। नहीं लग रही एक मेस, हाँ, नहीं तो क्या बताऊंगा मैं कि कैसे पीवीपी करते हैं, हाँ, नहीं तो क्या है भाई, ये लग गया। तो ऐसे वो आपको मारेगा, तो आप भी जंबूस रख के उसे मार सकते। तो भाई देखो भाई, उसका आर्मर पूरा मैक्स होगा। आप कॉबवेब रखना मेनली, कॉबवेब से क्या होगा ना, आप उसे फंसा के स्ट्रेंथ 2 से मार सकते हो इजीली।
होए तो उसके बाजू में क्रिस्टल फोड़ देना, तो वो यूं मरेगा। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि गाइज आज की ये वाली वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक मिनट, आज की वीडियो में इतना नहीं हो सकता, क्योंकि जो सरप्राइज़ है वो मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको मेरा टेक्सचर पैक तो दिख ही रहा होगा। ये टोटामा 19 पे मेरी स्किन, और ये गोल्डन एप्पल्स भी ऐसे इतने कुछ खास नहीं पर हैं। एरो पे ब्लड है, और ये स्वॉर्ड भी सही है। तो ये वाला टेक्सचर पैक आप ले सकते हो मेरे से, मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके। तो फटाफट से जाओ, मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो और ले लो ये टेक्सचर पैक और मज़े करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आएगी जल्दी रोब्लॉक्स की वीडियो। बाय। यहाँ सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना गाइस, फटाफट और ले जाओ वो टेक्सचर।